हर हर महादेव दोस्तों। तो आज फिटनेस के 2-3 क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो लोग कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट जो बिगिनर्स के लिए क्या होता है। तो देखो, बिगिनर्स के लिए सिंपल रखो, ठीक है। आप 4 डेज का वर्कआउट प्लान रखो, पुश, पुल, लेग्स एंड कोर, ऑल्टरनेट डेज पे करो, ठीक है। और फुल बॉडी क्यों? क्योंकि देखो, बिगिनर्स की बॉडी होती है ना, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, उसकी सारी मसल्स जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं और रिकवरी भी फास्ट होती है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। तो देखो, मोटिवेशन का सवाल जो होता है ना, वो बहुत लोगों का होता है। तो होता ये है, मोटिवेशन तो देखो आता जाता रहता है, कभी है कभी नहीं है, थक गए, ऑफिस से लेट हो गए, खाना खाया नहीं खाया, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन जो एक हैबिट है ना, वो आपको कंसिस्टेंट रखती है हमेशा। तो 3 स्टेप होते हैं इसके लिए जो लोगों को फोकस करना चाहिए। तो पहला ये है, अपना एक ट्रेनिंग का टाइम फिक्स कर लो। सेकंड, वर्कआउट को अपना ज़्यादा लंबा मत खींचो, 45 मिनट्स 50 मिनट्स बहुत होते हैं अगर आप अकेले कर रहे हो तो। तीसरा, प्रोग्रेस जो भी आपका हो रहा है उसको ट्रैक करो, ठीक है। वेट को मत लेके चलो, इंटरनल से स्टार्ट करो, लाइक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आपका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। और जब आपको प्रोग्रेस दिखेगी ना, तो अपने आप आपकी हैबिट बनती जाएगी, आप कंसिस्टेंट अपने आप हो जाओगे। देन जो अगला क्वेश्चन है वो होता है, मॉर्निंग रूटीन अगर आप कर रहे हो तो उसमें वो कैसा होना चाहिए अगर मॉर्निंग में जिम जा रहे हो। तो देखो, मेरे लिए सिंपल एंड इफेक्टिव रखता हूँ मैं। तो सुबह उठो, एक गिलास गर्म पानी पियो, मतलब वार्म वाटर लो, 2-3 मिनट मेडिटेशन करो, 5 मिनट की मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। पूरे दिन में, जिस दिन आप जब आपकी सुबह की ट्रेनिंग है, तो पूरे दिन में 8 से 10 हज़ार के स्टेप आपको पूरे दिन करते रहने हैं। अब उसके बाद हाई प्रोटीन आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और सुबह उठने के कम से कम 20 मिनट तक आप फ़ोन का यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये रूटीन फॉलो करो, इसमें एनर्जी, फोकस, डाइजेशन सब आपका बढ़िया रहेगा। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फैट लॉस के लिए कार्डियो ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखो, कार्डियो हेल्पफुल होता है, लेकिन फैट लॉस सिर्फ कार्डियो से नहीं होता। 80% आपकी डाइट होती है, 20% आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और 10% आपकी कंसिस्टेंसी होती है। अब आप यहाँ देखोगे, यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा 100% में। तो देखो, ऐसा होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने उसको अलग से बताया। कंसिस्टेंस रहो, इस पर बहुत फोकस करो, ठीक है। जिम में जब आप जा रहे हो, वहाँ आपका 80% डाइट और 20% ट्रेनिंग पे काम बन रहा है। अब इसके बाद कार्डियो आप कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपके लिए बोनस है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं अपने अगली वीडियोस में कवर करूंगा। उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।